जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका दवाई ज्ञान में। चलिए शुरू करते हैं आज एक नया टॉपिक। लीवोफ्लॉक्सासिन। आज जानेंगे लीवोफ्लॉक्सासिन के बारे में संपूर्ण जानकारी। पहले हम समझते हैं इसका बेसिक इंफॉर्मेशन। यह थर्ड जनरेशन एंटीबायोटिक है, फ्लोरोक्विनोलोन कैटेगरी की एंटीबायोटिक है। ये शेड्यूल एच क्लास की है, तो प्लीज़ कृपया करके इसको बिना डॉक्टर के सलाह से ना लें। यह ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होने के कारण ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को ट्रीटमेंट करने में इस्तेमाल किया जाता है। कुछ फेमस ब्रांड मार्केट में अवेलेबल हैं, जैसे लीवोमैक, फाइनॉल, लीवोफ्लॉक्स। अगर इसके प्राइस की बात करें तो दोस्तों 250 mg 4 से 5 रुपये पर टैबलेट, 500 mg 8 से 10 रुपये पर टैबलेट और 750 mg 12 से 14 रुपये पर टैबलेट। अगर इसके स्ट्रेंथ की बात करें 250 mg, 500 mg और 750 mg में मार्केट में अवेलेबल। हम इसके कुछ यूजेस के बारे में जान लेते हैं, जैसे कि रेस्पिरेटरी ट्रैक में इन्फेक्शन हो जाना, जैसे निमोनिया, ब्रोंकाइटिस, टॉन्सिलाइटिस, साइनोसाइटिस और यूटीआई इन्फेक्शन में, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में इसका इस्तेमाल करते हैं। डायरिया में जैसे कि स्टूल में ब्लड आना, मल में ब्लड आना, तो लीवोफ्लॉक्सासिन का हम इस्तेमाल करते हैं। ट्रैवलर डायरिया में भी हम लीवोफ्लॉक्सासिन का इस्तेमाल करते हैं। बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस में हम लीवोफ्लॉक्सासिन का यूज़ करते हैं, बहुत अच्छा यूज़ देखा गया है इसका। और स्किन इन्फेक्शन में भी इसका बहुत अच्छा यूज़ देखा गया है। दोस्तों आइए समझते हैं अब इसके डोज के बारे में। इसका डोज अलग अलग डिजीज़ में अलग अलग चलता है डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन से। जैसे कि निमोनिया में हम बात करते हैं तो निमोनिया में 500 mg ओडी मतलब दिन में एक बार 7 से 14 दिन के लिए चलाया जाता है। ब्रोंकाइटिस की बात करते हैं तो 500 mg दिन में एक बार 7 दिन के लिए चलाया जाता है। और साइनोसाइटिस की बात करते हैं तो 500 mg दिन में एक बार 10 से 14 दिन के लिए चलाया जाता है। और दोस्तों अगर हम पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ की बात करते हैं तो 500 mg ओडी 14 दिन के लिए चलाया जाता है। दोस्तों अगर यूटीआई इन्फेक्शन में बात करें तो 750 mg 5 दिन के लिए चलाया जाता है। और हम स्किन इन्फेक्शन में चलाने की बात करें तो ये 2 तरीके से होता है, एक कॉम्प्लिकेटेड एक अनकॉम्प्लिकेटेड। तो कॉम्प्लिकेटेड में 750 mg 7 से 14 दिन के लिए चलाया जाता है ओडी, और अनकॉम्प्लिकेटेड में 500 mg 7 से 10 दिन के लिए चलाया जाता है ओडी। और प्रोस्टाइटिस में बात करें तो 500 mg 28 दिन के लिए लगातार हमको चलाना चाहिए। तो इसके मोड ऑफ एक्शन की बात करते हैं तो ये एस्टीज ओफ्लॉक्सासिन की तरह ही इसका भी मोड ऑफ एक्शन है। चलिए मैं फिर से बता देता हूँ आपको इसके मोड ऑफ एक्शन के बारे में। तो जैसे कि हमें कोई एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है, तो हमारे बॉडी में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है, तो हम जब लीवोफ्लॉक्सासिन टैबलेट को इनटेक करते हैं तो ये जाके जो डीएनए गायरेज है, डीएनए गायरेज वो डीएनए होता है जो बैक्टीरिया को ग्रोथ करने में हेल्प करता है, डिवीज़न करने में हेल्प करता है। तो लीवोफ्लॉक्सासिन जब हम इनटेक करते हैं तो वो डीएनए गायरेज डीएनए को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे कि इन्फेक्शन की ग्रोथ धीरे धीरे कम होने लगती है। तो वहीं हमारी बॉडी धीरे धीरे करके इन्फेक्शन फ्री होने लगती है। तो ये था दोस्तों हमारा मोड ऑफ एक्शन। तो अगर इस साइड इफेक्ट की बात करते हैं तो कुछ लोगों में इसका साइड इफेक्ट देखा गया है, जैसे नॉजिया, वोमिटिंग, हेडेक, वेजाइनल डिस्चार्ज या वेजाइना में ईचिंग और टाइटनेस इन चेस्ट, ये सब चीज़ें देखी गई हैं। अगर इसके कंट्रा इंडिकेशन की बात करें तो जैसे दोस्तों पहले अपने डॉक्टर को या फार्मासिस्ट को अपने मेडिकल हिस्ट्री के बारे में बताएं, स्पेशली जो डायबिटिक पेशेंट हैं या जिनके टेंडन में प्रॉब्लम होती है, वो स्पेशली करके अपने डॉक्टर को बताएं अपना मेडिकल हिस्ट्री। और दोस्तों जैसे ब्रेस्ट फीडिंग मदर हैं वो ना लें, दोस्तों जैसे प्रेग्नेंट लेडी हैं वो ना लें, जिनको लीवर में या किडनी में कोई समस्या है वो भी ना लें। दोस्तों आई होप आज आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ, ऐसे ही नए नए दवाओं के साथ आपसे जुड़ता रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद।